आज हम बात करेंगे पैनसाइटोपेनिया के बारे में। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे खून के तीनों तरह की सेल्स की कमी हो जाती है। यह एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर समय पर पहचान कर ली जाए तो इसे मैनेज किया जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े और सब कुछ डिटेल में जाने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। पैनसाइटोपेनिया का मतलब होता है पैन यानी सभी, साइटो मतलब सेल्स, और पेनिया यानी कमी। यानी जब हमारे आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट तीनों की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है तो इसे कहते हैं पैनसाइटोपेनिया। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। तो कुछ कॉमन कॉजेस है। बोन मैरो फेलियर जैसा कि अप्लास्टिक एनीमिया में होता है, विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सर्टेन मेडिकेशंस जैसा कीमोथेरेपी ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स, सर्टेन इन्फेक्शन जैसा कि HIV, हेपेटाइटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। बोन मैरो बेसिकली फैक्ट्री होती है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं, और जब फैक्ट्री ही काम करना छोड़ देती है तब पैनसाइटोपेनिया डेवलप होती है। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन से सेल्स कम हुए हैं। अगर आरबीसीज की वैल्यू कम होती है या आरबीसीज कम होते हैं तो थकान, वीकनेस और सांस चढ़ना। डब्ल्यूबीसीज कम होने पर ज्यादा या जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना। प्लेटलेट कम होने पर ब्लीडिंग, गम से खून आना या चोट लगने पर ज्यादा खून निकलना। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी की जांच कराई जाती है, और अगर तीनों सेल्स की वैल्यू कम आती है तो अगला स्टेप है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बोन मैरो एग्जामिनेशन, विटामिन B12 एंड फोलेट की वैल्यू, और कुछ केसेस में वायरल मार्कर लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस B और C की जांच कराई जाती है। और अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉजेस और सिम्टम्स को ध्यान रखकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है चाइना। क्रॉनिक वीकनेस स्पेशली ब्लड लॉस के बाद है तो फिर हम चाइना नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफॉस। एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन की कंडीशन है तो फिर हम जो है फेरमफॉस नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो हम फॉस्फोरस नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया फॉस, जिसका यूज करेंगे बोन मैरो की वीकनेस के लिए। मेडिसिन के साथ में आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी फॉलो करने होंगे, जैसे न्यूट्रिशियस फूड ले यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट और प्रोटीन रिच डाइट ले। अल्कोहल को अवॉइड करें। अननेसेसरी मेडिकेशंस बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन हुई है तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराएं। और आपको जरा भी थकान, वीकनेस या लेजीनेस, डिजीनेस लगे तो अपने डॉक्टर से मिलके अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन समय समय पर कराते रहें। और इसी तरह की हेल्थ टिप के लिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।